एबीपी न्यूज की इस खास कवरेज में आपका स्वागत है। लगातार सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में हर बड़ी खबर, हर बड़ा चेहरा हम एबीपी न्यूज पर लेकर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिस पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, मैं संदीप सिंह की बात कर रहा हूं। संदीप सिंह सुशांत सिंह राजपूत के करीबी मित्र रहे और इस पूरे 3 महीने के दौरान संदीप सिंह का रोल अप एंड डाउन एक तरीके से चलता रहा। कभी दोस्त रहे, कभी दुश्मन बने और बहुत सी बातें की गई। संदीप, शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। एक बार फिर से आप लगातार हमसे बात कर रहे हैं। संदीप, मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल, और मैं ये आपसे प्रॉमिस लेना चाहता हूँ इंटरव्यू शुरू करने के पहले कि आप इंटरव्यू छोड़कर नहीं जाएंगे। आपके साथ कुछ तीखे और कड़वे सवाल होंगे, इसके लिए आई होप कि आप तैयार हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूं। सच के लिए भागने की क्या जरूरत है, सच का सामना करने की जरूरत है सुमित साहब। और आपने अभी कहा कि दोस्त और दुश्मन भी बने। दुश्मन मैं कभी नहीं बना, किसी का भी नहीं, और सुशांत का तो बिल्कुल भी नहीं। और आपने कहा कि मैं आपके चैनल पे कई बार आ चुका हूं, तो मैं पहले भी सारे सवालों का जवाब दिया हूं। उसके बाद भी मैं जब रूबिका जी से बात किया तो भी मैंने सारे सवालों का जवाब दिया, और आज मैं आपके सामने बैठा हूं। ठीक है संदीप, मुद्दे की बात पे आते हैं। मेरा पहला सवाल, और थोड़ा सा कड़वा लगेगा आपको, ये दुबई कनेक्शन क्या है आपका? दुबई में आप किससे बात करते हैं? मुझे नहीं लगेगा सुमित, ये बात मुझे भी नहीं समझ में आई कि ये बात बाकी सारे बातों की तरह ये भी बात कैसे आई। कैसे लोगों को ये स्क्रिप्ट में लिखने को आया कि संदीप सिंह का दुबई कनेक्शन है? कहां से है, कब पता चला? ये इसी दौरान जब सारी अफवाहें उड़ रही हैं उसमें से एक अफवाह ये भी डाल देते हैं, चलो आज संदीप सिंह के बारे में क्या लिखा जाए, तो लिख दिया कि संदीप सिंह का दुबई कनेक्शन है। अरे भाई, किससे कनेक्शन है? और अगर दुबई कनेक्शन है तो अभी तक मैं किसी बड़े स्टार के साथ कोई फिल्में क्यों नहीं बना पाया? क्यों नहीं मैं बड़ी बड़ी फिल्में बना पाया जो बहुत महंगी फिल्में हो? मैंने क्यों छोटी फिल्में बनाई? क्यों मैंने 5 साल में जो अपना प्रोडक्शन हाउस खोला तो मैंने अलीगढ़, सरबजीत, भूमि, ये फिल्में क्यों बनाई? सरबजीत में ऐश्वर्या राय थी, भूमि में संजय दत्त थे। एक बात आप कैसे बोल रहे हैं कि आपने बड़ी फिल्में नहीं बनाई? आपकी संदीप, आपकी फिल्में बड़ी थी, बड़े स्टार थे, संजय दत्त, ऐश्वर्या राय, ऐसी फिल्में लोगों के साथ आपने फिल्में बनाई। संदीप, लेकिन आप ये कह के बच नहीं सकते हैं। मुझे दुबई कनेक्शन की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा के एमपी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा कि आपका दुबई कनेक्शन है, आप दुबई से बात करते हैं, दुबई से आपको मदद मिलती है। उन्होंने सुमित, मैं आपको एक यहाँ पे करेक्शन दे दूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि संदीप का दुबई कनेक्शन है। सुब्रमण्यम स्वामी एक एक्सपीरियंस और इंस्पायरिंग नेता हैं और हम सब उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा है, जो ट्वीट आपके सामने होगा वो आप अगर स्क्रीन पे दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। जो आप कह रहे हैं वो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि संदीप सिंह दुबई आना जाना क्यों रहता है उसकी जांच होनी चाहिए, और मैं तो किसी भी तरीके की जांच के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैंने तो रोका ही नहीं। तो आप बताइए ना, कह रहे हैं संदीप भाई, बताइए ना, दुबई में क्या कनेक्शन है? इंसान दुबई जाता है, घूमता है, फिरता है। दुबई में मेरा यही कनेक्शन कि मैं वहां जाता हूं, बैठता हूं, उठता हूं, खाता पीता हूं और शॉपिंग करता हूं, वापस आ जाता हूं अपने दोस्तों से मिलकर। मेरे स्कूल फ्रेंड्स, किन दोस्तों से मिलते हैं जाके आप? अंडरवर्ल्ड से तो मेरे नहीं कनेक्शन है कोई? देखिए, मैं चैनल पे उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं। कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन नहीं है? उनके परिवार को मैं मुसीबत में नहीं ला सकता हूं, लेकिन वो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं। क्यों होगा सुमित भाई, क्यों होगा अंडरवर्ल्ड कनेक्शन? यही करने आया था मैं, अंडरवर्ल्ड का काम करने आया हूं मैं। सुरजीत सिंह राठौड़ ने ये फोन पे आपको बात करते सुना है। वो सुरजीत सिंह राठौड़, करणी सेना का नेता, जो उस वक्त मोर्चरी में मौजूद था जब आप वहां थे, जब सुशांत का पोस्टमार्टम हो गया था, और 15 तारीख की बात है ये। उसने अपने हर इंटरव्यू में आपका नाम लिया है और कहा है कि आप दुबई में किसी से बात कर रहे थे। वो क्यों ऐसा कहेगा? उसकी आपसे क्या दुश्मनी है? देखिए सुमित जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो सुरजीत साहब हैं वो डिसाइड कर लें कि वो करनी सेना से हैं या एनसीपी से हैं या कोई एक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं। और वो जब 15 तारीख को कूपर हॉस्पिटल आए थे तो मैं तो नहीं जानता था उन्हें। तो वहां पे जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने मुझसे पूछा, भाई साहब ये इंसान कौन है? मैंने बोला मुझे नहीं मालूम। और ये बात बिल्कुल सच है कि मैं उनको नहीं जानता था और वो मुझे नहीं जानते थे। तो बट ऑब्वियस पुलिस वालों का काम है कि अनजान इंसानों को थोड़ा एक्सक्यूज करके वो लोग साइड में बोलते हैं जाने के लिए। उनको उन्होंने कहा, शायद उनका ईगो हर्ट हो गया होगा इस बात पे।
उसके बाद काफी दिन लगे उनको ये इंटरव्यू देने ईगो में, हर्ट तो जो भी पुलिस वो की लगातार कार्रवाई से इंटरव्यू हुआ दे ना। रहे हैं और लाइमलाइट में आ संदीप रहे सिंह हैं। से थोड़ी हुआ ईगो हर्ट तो पुलिस की कार्रवाई से हुआ होगा। आपका नाम लेके क्यों बोल रहे हैं वो कि वो दुबई में बात कर रहे थे, मैंने अपने कानों से सुना है। भाई लेकिन क्या पुलिस वाले ने आपकी पूछा 15 मुझसे ही ना कि क्या आप इन्हें जानते हैं। क्या आप 15 जून के अपने कॉल रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं? हाँ, बोलिए। क्या आपने दुबई से कोई कॉल रिसीव नहीं किया या दुबई कोई कॉल नहीं किया 15 भाई जून मेरे मैं क्या चेक करवाऊं, आप लोग के पास मेरे सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं, एबीपी के पास मेरे सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं। आप लोग खुद ही 15 जून क्यों, मैं तो बोलता हूं पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, देख लीजिए, मेरा नंबर वही है, आप चेक कीजिए। आप मुझे ही क्यों, जब आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं तो आप ही मुझे क्यों चेक करने को बोल रहे हैं? आप खुद चेक करवा लीजिए, आपको जो उसमें मदद चाहिए वो मैं कर सकता हूं। तो ये क्यों कर रहा है सुरजीत सिंह राठौड़, ऐसा क्यों कह रहा है? आपसे क्या दुश्मनी दुबई होती है? कनेक्शन से ही फिल्में बनती हैं, वो तो आपको सुरजीत से पूछना पड़ेगा ना भाई, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये बात आप? उन्होंने क्या सुना, खाली दुबई कनेक्शन सुना कि बाकी सुना, क्या सुना वो तो वो जाने। नहीं पर या संदीप, उनको लगता है ये बात कह के उनको माइलेज मिलेगा तो भगवान उनका भला करे, उनके परिवार का भला करे। संदीप ये तो सबके सामने है। 14 और 15 तारीख को जब हाँ आप जी। गए सुशांत के घर के नीचे, फ्लैट के नीचे, आप पुलिस वालों को थम्स अप कर रहे हैं, वो फुटेज सबने देखा हुआ है। जी। ये क्या साठगांठ है, ये क्या मिली भगत थी, किसको थम्स अप कर रहे थे आप, किस बात पे थम्स अप कर रहे थे आप? सुमित मैं बता दूं आपको, अगर आप थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा सिंपल है। मैं जब मीतू दीदी के साथ कूपर हॉस्पिटल पहुंचा, उस समय लॉकडाउन था और कोरोना भी, तो बहुत सारे मीडिया कर्मी, बहुत सारे हॉस्पिटल के लोग और बहुत सारे पुलिस के लोग थे। उस समय जब पुलिस वाले ने, एक मराठी पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन आए, तो गलती ये हो गई मुझसे, क्योंकि मैं ये नहीं सोचा कि मुझ पे इस पे आरोप लग सकता है। तो मैंने उस समय अपना मास्क निकाल के चिल्ला के हाथ ऊपर करके नहीं बोला कि हां मैं हूं संदीप सिंह। मैंने ये गलती कर दी ताकि मीडिया में वो दिख जाता। जब मुझसे पूछा गया कि संदीप सिंह कौन है, तो मैंने सिर्फ, क्योंकि मैं मास्क पहना था, उस समय मीतू दीदी थी और बस हम लोग घर से ही आए थे, कुछ ही घंटे हुए थे हादसा को, तो नहीं, मैंने ये संदीप, थम्स अप दिखाया कि हाँ जी मैं हूं। संदीप और वो उसने थम्स कहा, अप "ठीक ऐसा है, था आप कि और काम हो उनकी गया, बहन अंदर आइए।" आपका हाँ में सर हिलाना, हाँ जी। थम्स अप दिखाना, वो इशारा ये कर रहा था संदीप कि हाँ काम हो गया अपना, वो बॉडी लैंग्वेज थी। ये नहीं था कि मेरा नाम कोई ले रहा है। आप कह सकते थे कि मैं हूं कौन संदीप सा सिंह, काम? आप अपनी कौन तरफ सा काम? हाथ कर सकते थे, जो भी काम, जो भी आपने काम किया हो आपस में, ये तो आप बताइए ना, चिल्लाकर। ये तो आप पे इल्जाम है। देखिए सुमित जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो इल्जाम है उसका मैंने जवाब दे दिया है। उसके बाद भी अगर आपको उस बात को किसी और तरीके से लेना है, वो आप जानिए। जो सच है ये मैंने कह दिया आपके चैनल पे आज। और अगर आप पहले पूछते, जब मैंने पहले इंटरव्यू दिया था, तब भी मैं ये बात कह सकता था कि थम्सअप का मतलब क्या है। कई लोग थम्सअप दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि काम हो गया। कौन सा काम हो गया? यही होता और है काम जब- होने के बाद मैं ही कूपर हॉस्पिटल जा रहा हूं, मैं ही काम परिवार होने का के साथ बाद दे ही रहा आदमी हूं, मैं ही संदीप- फ्यूनरल देख रहा हूं। संदीप, काम होने के बाद ही आदमी थम्स अप दिखाता है नॉर्मली। मैं हूं सुमित अवस्थी या मैं हूं संदीप सिंह, तब कोई आप अंगूठा नहीं हर दिखाता। इंसान, सुमित साहब, अरे अगर आप लॉकडाउन में हैं, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, तो आप मास्क के अंदर से चिल्लाएंगे क्या कि मैं संदीप सिंह हूं? उसने बोला संदीप सिंह कौन आए, मैंने बोले आ जाइए, तो मैं और मीतू दीदी अंदर चले गए। आप एक बात बताइए, इंसानियत की कोई, मतलब इंसानियत पे कोई जजमेंट नहीं है कि जब इंडस्ट्री का, या सुशांत ने 35 साल की उम्र में कई दोस्त पाए होंगे, जब ये खबर लोगों तक पहुंची मीडिया के जरिए, तो लोग उसके घर क्यों नहीं पहुंचे? सुमित साहब, मुझे ये लगा था, जब मैं अंधेरी से बांद्रा जा रहा था, तो मुझे लगा कि मैं जैसे जा रहा हूं, कई लोग, उसके दोस्त, उसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, को एक्टर्स, टीवी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब लोगों को ये खबर मिली होगी जैसा मुझे मिली, और वो लोग भी वहां पहुंचेंगे। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेन गेट के बाहर सिर्फ मीडिया थी, और जब हम अंदर गए तो मैं शॉक था कि सिर्फ मैं और महेश शेट्टी हैं। तो उस वक्त एक अच्छे दोस्त को क्या करना चाहिए? यह सोचना चाहिए कि उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, उसका नाक कैसा होगा, उसको थम्स अप नहीं करना चाहिए, उसकी आंखों में आंसू होना चाहिए। मैं क्या ड्रामा करने गया था? अपने दोस्ती का दिखावा करने गया था, या सर्टिफिकेट लेने गया था? उसके बाद जब मैंने देखा कि उसकी बहन, जो परिवार एक चंडीगढ़ में है, दूसरे दिल्ली में है, तीसरे यूएस में है, चौथे पटना में है, और एक बहन अकेली है घर में, वो भी उस हालत में जी कि वो बोल नहीं पा रही है, कुछ सोच नहीं पा रही है, तो मैं जाके खड़ा रहा। ये बात किसी ने नहीं कही, पर ये बात कह दी कि संदीप ने थम्स अप क्यों दिखाया, संदीप की आंखों में आंसू क्यों नहीं है, संदीप ये क्यों नहीं कर रहा है। हम क्या एक्टिंग करने आए हैं? संदीप, ठीक है, आप जेन्युइनली गए, अपने दोस्त के उसमें गए। मुझे एक बात, हरकत हो सकती है सुमित साहब। संदीप भाई, मुझे एक बात बताइए,
अगर आप इतने अच्छे दोस्त थे सुशांत सिंह के, तो बीता 1 साल सुशांत सिंह का बड़ा मुश्किल में बीता, आपने एक बार उससे संपर्क नहीं किया। आप ऐसे कैसे दोस्त निकले उनके भाई? 1 साल तक आपका कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं है, आपने उनसे बातचीत तक नहीं की, और आप कह रहे हैं कि आप उनके उसमें मदद करना चाहते थे। कोई कैसे मान ले कि आप उनके सच्चे दोस्त हैं? मैं मदद करना नहीं चाहता था, वो सिचुएशन ऐसा था कि कोई भी इंसान, अगर सुमित जी आप भी होते तो आप भी उस समय खड़े हो जाते। दूसरी चीज, रही बात 1 साल की, जनवरी 2019 से लेकर 2020 तक हमारी ज्यादा बात नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैं 2019 के बिगिनिंग में ही पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म बना रहा था, उसकी स्क्रिप्टिंग, उसका शूटिंग, उसका पोस्ट प्रोडक्शन, उसका रिलीज, सब कुछ एक बोझ था मुझ पर, एक टेंशन था, एक डिलीवरी थी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की फिल्म थी, कोई लव स्टोरी नहीं बना रहा था मैं। और उस समय सुशांत दिल बेचारा और छिछोरे की शूटिंग कर रहा था। उस समय हम दोनों को एक दूसरे को दोस्ती की सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। कई स्कूल फ्रेंड्स हैं मेरे, कई कॉलेज फ्रेंड हैं, हम लोग सालों नहीं बात करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि जब मैं या वो मुसीबत में आए। आज जब मुझ पर मुसीबत आई है, मेरे सारे स्कूल के फ्रेंड्स, सारे कॉलेज के फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया है, कई अनजान लोगों ने मैसेज किया है। हाँ, जो लोग अब इंडस्ट्री के लोग हैं, भाई वी आर विथ यू, ये वो किसी ने 30 दिन से मैसेज नहीं किया। हाँ, एक दोस्त हैं जिन्होंने जाके मीडिया में कहा कि संदीप सिंह को बोलना चाहिए, मुझे मैसेज नहीं किया। उसके पहले उन्होंने मैसेज और कॉल्स किए हैं, पर पिछले 30 दिन में सब लोगों को मीडिया के जरिए इतना डर लग गया है मुझसे गेट इन टच में होने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। कभी दुबई, आप दुबई कनेक्शन बोल रहे हैं, रामलीला फिल्म की मैं शूटिंग कर रहा था। एक सेकंड सुमित जी, मैं कंप्लीट कर लूं, एक सेकंड। बोलिए। सुमित भाई, मैं एक सेकंड कंप्लीट कर लूं। एक मेरा रामलीला की इफ्तार पार्टी का फोटो है जहां मैं बैठा हुआ हूं। किसी ने ट्विटर पे 2012 की वो फिल्म निकाली और एक इंसान को सर्कल कर दिया और बोला संदीप सिंह विद दाऊद इब्राहिम। उस इंसान ने ट्विटर पे आके कहा कि मैं वासिक खान हूं, एक सिंपल प्रोडक्शन डिजाइनर, जीरो का, रांझणा का, रामलीला का, राउडी राठौड़ का। वो किसी ने नहीं छापा। नेगेटिव खबर जो गलत है उसको सब छाप रहे हैं। क्यों आप बताइए ना, क्यों छाप रहे हैं? मैं क्या आपके दुश्मनी है आपसे? खुद आके बात किया हूं। क्या दुश्मनी है आपसे? दिल्ली से अपनी मुझे नहीं पता, अपने टीआरपी के लिए छाप रहे होंगे, अपने यूट्यूब में फैंस बढ़ाने के, अपने फॉलोवर्स, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि नेगेटिव चीजें ही बिकती है, सही चीज तो नहीं बिक सकता। आज अभी तक आपने एक भी बार मुझसे यह पूछा कि सिर्फ एक ही दोस्त आपको क्यों लगता है संदीप इंडस्ट्री का पहुंचा वहां पे, और आप क्यों खड़े हो गए? आपको पता है सुमित भाई, पिछले 30 दिनों में हर इंसान जो मेरा शुभ चिंतक है, दोस्त, जो इंडस्ट्री का नहीं है, मेरी मम्मी, मेरी बहन, सबने मुझे कहा कि तुम सबसे बेवकूफ इंसान हो जो तुम चले गए बिना सोचे समझे अपने करियर का, अपने फ्यूचर का और अपने फैमिली का। तुमको क्या जरूरत थी जाने की? तुमसे तेज तो वो लोग हैं जो लोगों ने उसके साथ काम भी किया और उसके घर भी नहीं पहुंचे, ना हॉस्पिटल पहुंचे, और तुम पहुंचे, मदद की और तुम फंस गए। संदीप, क्या में तुम आ गए? संदीप, क्या आपको आज लगता है कि आप सोचा कि ये जो 30 दिन 40 दिन से मेरे घर के नीचे मीडिया खड़ी है? संदीप, क्या आपको आज लगता है कि आपसे गलती हुई कि आप 14 जून, 15 जून, 16 जून को सुशांत सिंह के परिवार के साथ रहे, आप उनके घर पहुंचे? क्या आपने गलती की, आज आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, मैंने गलती नहीं की। मैं उस सिचुएशन में फैमिली के साथ खड़ा रहा, और जब वो सिचुएशन खत्म हो गया तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी बीएमसी, हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन जाता रहा मैं और दीपक साहू। जब तक 26 जून तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं आया तब तक मैं फैमिली के साथ खड़ा रहा, क्योंकि जो फैमिली बाहर से आई थी वो लोग अगले दिन 16 तारीख को अंतिम संस्कार के बाद चले गए थे। इसलिए मैंने कल बेशर्म इंसान की तरह माफी मांगते हुए सुशांत के साथ जो मेरी मैसेजेस हैं, मीतू दीदी के साथ जो मेरे मैसेजेस हैं, वो मुझे पब्लिक करना पड़ा, क्योंकि ये हालात आ गया कि अब सोशल मीडिया पे मेरी मम्मी और मेरी बहन को गाली दिया जा रहा है। संदीप सुनिए, आप बच नहीं सकते। संदीप सुनिए, यहां पर परिवार के वकील विकास सिंह साहब ने कहा कि संदीप सिंह भी एक सस्पेक्ट है। आपके ऊपर सवाल परिवार की तरफ से उठा, तो ये अब नौबत क्यों आ गई? जिस मीतू सिंह के साथ आप थे, जिन दीदी के साथ आप मदद कर रहे थे, परिवार को आप पे शक क्यों हो गया? क्यों परिवार के वकील ने कहा कि आप सस्पेक्ट हैं? बताइए। सुमित साहब, मैं चाहता हूं, अगर आपने विकास सिंह जी जो परिवार के लॉयर हैं, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि परिवार ने कहा है मुझ पे शक है, तो वो फुटेज आप चलाइए। अगर उन्होंने कहा है तो मैं कुछ भी हारूंगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि संदीप सिंह को परिवार वाले नहीं जानते। इसमें क्या गलत कहा है उन्होंने? क्योंकि हम सुशांत के साथ कभी परिवार को मिले ही नहीं। हम 14 जून को पहली बार मीतू दीदी से हमारी मुलाकात हुई, उस सिचुएशन पे जहां इंट्रोडक्शन का हाय दिस इज संदीप सिंह, हाय दिस इज मीतू सिंह का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ।
पर मुझे संदीप पता चला ये उनकी बहन है और मुझे मदद करना चाहिए, मैं खड़ा हो गया वहां पे बिना संदीप किसी जिस सोच तरह का समझ के। फुटेज हमको दिख रहा था 14 तारीख का, आप मीतू दीदी के गले में हाथ रखे हुए थे, उनको ढांढस बंधा रहे थे, ऐसा लगा ही नहीं कि वो और जी। आप एक दूसरे को जानते नहीं है। जी। जो लोग आपको जानते नहीं थे उसको देख के ऐसा लगा कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सुमित, जब 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 आपके दोस्त की बहन, जब आपकी दोस्त की बहन अकेले मुंबई में अपने भाई के इस सिचुएशन में फंसी हो और रो रही हो और मतलब डगमगा रही हो ना, तो आप क्या करेंगे? आप अपना स्टाइल में कॉलर ऊपर करके वॉक करके चले जाएंगे या उनको संभालेंगे और लेकर जाएंगे हॉस्पिटल तक? क्या करेंगे? क्या होना चाहिए? आज इतने सारे जजमेंट आप लोग पास तो कर रहे हैं, पर ये नहीं सोच रहे कि सिचुएशन पे अगर एक इंसान होता तो क्या करता? संदीप, आप मुझ पे गुस्सा मत करिए, क्योंकि आपकी जो तस्वीरें उस दिन की थी गले में हाथ रखे हुए, उसको देख के, उसको देखने के बाद, ये तस्वीरें ऑन एयर चल रही हैं, उसको देखने के बावजूद भी परिवार अगर ये कहता है, वकील ये कहते हैं कि हम जानते नहीं, तो ये बड़ी बात हो जाती है। ये तस्वीर बताती है कि आप एक दूसरे को जानते हैं। क्या झूठ बोला उन्होंने? नहीं जानते। तस्वीर कुछ भी बता सकती है, जो सच्चाई है वो अगर आपको जानना है तो मैं बता रहा हूं सुमित भाई। कैसे मतलब अगर कोई इंसान कहीं भी पहुंचता है, किसी अनजान इंसान के भी घर पे, और ऐसा हादसा हो गया होता है, तो लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को तो सहन शक्ति देते हैं। तो फिर मीतू सिंह जी ऐसा ने तो ये नहीं हो क्यों सकता कहा, लोग परिवार ने उनको ये रैम क्यों वॉक कहा कि हम चालू है। संदीप सिंह को नहीं जानते हैं? ये वकील ने क्यों कहा कि वो परिवार उनको नहीं जानता है, जब आपने मदद की उनकी? सुमित भाई, ऐसा क्या हुआ परिवार आपसे नाराज हो गया? एक ही बात कह रहा हूं, पहले आपने कहा, पहले परिवार मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। परिवार ने जो सच है वो कहा। आप परिवार पे तो विश्वास कीजिए जब आपको मुझ पे नहीं विश्वास है तो। परिवार ने ये कहा कि हम संदीप सिंह को नहीं जानते। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी उन्हें नहीं जानता हूं, लेकिन वो सिचुएशन ऐसा था जहां हम सब मिले एक जगह। किसी के घर में शादी होती है, वहां सब लोग मिलते हैं, दोस्त परिवार। यहां पे एक ऐसा सिचुएशन है कि सब लोग अंतिम संस्कार पे मिले थे। ना कोई हेलो बोल सकता है, ना कोई आशीर्वाद ले सकता है, ना कोई इंट्रोडक्शन दे सकता है। संदीप, आप रिया चक्रवर्ती को जानते हैं? मुलाकात हुई कभी आपकी रिया से? मैं रिया चक्रवर्ती को बिल्कुल नहीं जानता हूं। मेरे पास उनका फोन नंबर तक नहीं है, ना मैं उनको कभी देखा हूं, ना उन्होंने मुझे कभी देखा है। वो बात उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया है कि वो संदीप सिंह को नहीं जानती हैं। फिर भी मैंने कल देखा कि किसी चैनल पे संदीप सिंह और रिया का जो कनेक्शन है, वो चैनल तो धन्य है, वो चैनल धन्य हो और उनका बहुत भला हो, जो वो सबकी इज्जत उतारने में लगे हुए हैं। ये बताइए ना, लेकिन मैं रिया से, आपके सवालों का जवाब ये कि मैं रिया को नहीं जानता हूं, क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत आपके दोस्त को ड्रग का आदी बना दिया? जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है तमाम एजेंसीज के हवाले से, और उसके पैसों का फायदा उठाया। अभी पूछा, जो जैसे आपको खबर मिल रही है वैसे ही मुझे ही खबर मिल रही है सुमित भाई। मुझे नहीं पता कि रिया ने ड्रग्स दिया है या क्या हुआ है, वही तो एनसीबी जांच कर रही है। पहले सुमित भाई, मैं, आप और पूरा देश मांग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक परमिशन दे दे कि सीबीआई की जांच हो, एनसीबी की जांच हो। जब वो जांच हो गई तो हमें सुप्रीम कोर्ट और एनसीबी और सीबीआई से भी भरोसा नहीं उठ चुका है क्या? हम लोगों को समय क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको जांच करने का थोड़ा सा समय क्यों नहीं दे रहे? हम थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा धैर्य रख के क्यों नहीं इंतजार कर सकते सही जवाब का? पर ये जो भी जांच हो रही है वो लोग जांच कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आ रहा है, वो लोग बातें कर रहे हैं, वो लोग गिरफ्तार कर रहे हैं सही लोगों को। अब तो आगे क्या होगा वो धीरे-धीरे रोज एक्शन चल रहा है। रिया का भाई शौविक गिरफ्तार हो गया है, रिया से पूछताछ चल रही है, तो अब रिया की बारी है। जैसा कि लग रहा है, जिस तरह के व्हाट्सएप चैट सामने निकल कर आए हैं, जो डिजिटल सबूत मिले हैं एजेंसीज को, इसका मतलब तो रिया कहीं ना कहीं दोषी है इस पूरे मामले में, तभी तो पूछताछ चल रही है। जी भाई, पूछताछ चल रही है क्योंकि उनके ऊपर शक है, तो वो पूछताछ सीबीआई भी कर चुकी है, ईडी भी कर चुकी है, मुंबई पुलिस भी कर चुकी है, बिहार पुलिस भी कर चुकी है, और अब एनसीबी कर रही है। और सारा रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास है ही, तो वो लोग अपने तरीके से हर चीज की बहुत डिटेल में जांच कर रहे हैं। संदीप, पूछताछ तो आपसे भी हुई है, फर्ज बनता है कि उन पे भरोसा करें। पूछताछ तो आपसे भी हुई है, जस्टिस हमें चाहिए, उसका आप पर भी इंतजार शक है एजेंसीज को? सीबीआई ने आपको ही बुलाया था 2 दिन पहले, बिल्कुल। पूछताछ आपसे भी हुई है, इसका मतलब शक आप पर भी है। मैंने उनसे सवाल नहीं किया है सुमित भाई, सीबीआई ने हर इंसान को बुलाया। उन्होंने मीतू दीदी को भी बुलाया है पूछताछ करने के लिए। क्या सीबीआई को शक है उन पर?
वो लोग को हर बात जाननी होती है। वहां पे कौन था 14 तारीख को, 15 तारीख को कौन था, 14 का सीक्वेंस बताइए, 15 का बताइए, 16 का बताइए। वो हमारा फर्ज बनता है कि हम, अगर हमें सुशांत की सारी सच्चाई जाननी है, हमें जस्टिस दिलानी है, तो हमें अधिकारियों का साथ देना चाहिए और जांच के लिए पूरा अपने आप को सौंप देना चाहिए। संदीप, तो परिवार के लोगों के साथ भी उनकी बात हुई है, तो उसी तरह उनके दोस्तों के साथ भी बात हुई है। संदीप, मैं वापस 14 जून की बात पे लौटता हूं। 14 जून हाँ को जी। आप पहुंचे थे महेश शेट्टी के साथ। आप जब बिल्कुल। ऊपर गए, आप जब ऊपर पहुंचे फ्लैट में, जी। आपने क्या देखा? आपको लगा सुशांत की ये सुसाइड का ही मामला है, सुशांत सुसाइड कर सकता था? सुमित भाई, नहीं सुमित भाई, क्या था कि पुलिस ने हमें ऊपर जाने शुरू में नहीं दिया था। हम नीचे थे और जब सुशांत को पुलिस वाले नीचे लेकर आए, वो स्ट्रेचर में लेकर, फिर जब उनको एम्बुलेंस में रख के वो चले गए, फिर पुलिस वाले ने हमारा नंबर लिया था, पूछकर कि आप कौन हैं। हमने कहा मैं और महेश शेट्टी उसके दोस्त हैं। उन्होंने हमसे नंबर लिया। फिर हम बाद में ऊपर गए थे और हम किचन में बैठे हुए थे। हमें हॉल में भी बैठने नहीं दिया था और न हमें ऊपर के फ्लोर पे जाने दिया था। हम किचन में बैठे हुए थे। वो जब किचन में जब बैठा था, तब हमें फोन आया एक पुलिस वाले का, और उन्होंने कहा कि आप एक आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत का लेकर और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को, जो एक ही है यहाँ पे मीतू दीदी, आप उनको लेकर कूपर हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचिए। हम सुशांत को लेकर यहाँ पे आप पहुंचे हैं, आप लेकर आइए, क्योंकि डॉक्टरों को परिवार के किसी भी एक इंसान से बात करना है। मैं बोला जी। बोले प्लीज़ आप जल्द से जल्द आइएगा। मतलब जी सर, मैं जल्द से जल्द पहुंचता हूँ। उसके बाद वो पुलिस वाला मुझे मीतू दीदी से मिलवाया और मैं उनको लेके, उन्होंने आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया और हम उनके साथ मेरे गाड़ी में कूपर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि संदीप सिंह कौन है, क्योंकि वो रास्ते में 3-4 फोन कर चुके थे। तो मैंने थम्स अप दिखाया था कि मी आहे, मैं हूं। आप जब किचन में बैठे थे तो मीतू दीदी थी आपके साथ? जी सुमित भाई, जी। नहीं, वो नहीं थी। तब कहाँ थी मीतू दीदी? वो तो पहुंच गई थी घर में। वो ऊपर थी। हाँ, वो घर पे थी, वो घर पे ही थी। आपकी घर के अंदर मीतू दीदी से कोई मुलाकात नहीं हुई? लेकिन वो 2 फ्लोर है, तो मैं नीचे के फ्लोर पे किचन में बैठा था। नहीं, उस समय जब मैं पहुंचा तो उस समय नहीं हुआ था, क्योंकि मैं नीचे के फ्लोर पे था और वो ऊपर के फ्लोर पे थी। और 15 जून को क्या हुआ जब रिया चक्रवर्ती हॉस्पिटल पहुंची? जब वो मॉर्चरी में जाकर उन्होंने सुशांत सिंह के पार्थिव शरीर को देखा, तब तो आप वहीं मौजूद थे? जी। ये आपको कैसे पता? प्रूफ है आपके पास? सुरजीत सिंह राठौर ने बोला। नहीं था मैं उस समय। सुरजीत सिंह राठौर ने बोला सुबह 9 बजे से 15 तारीख को हम सब लोग, वो जो बात थी दुबई वाली, फोन वाली, राठौर ये बात वो अगर कब बोले की तो बात वो थी? कॉल रिकॉर्ड या फिर वो फुटेज दिखाइए, वो फुटेज दिखाइए। अगर सुरजीत सिंह ने ये बात कही है कि मैं वहां मौजूद था, तो मैं कुछ भी हार जाऊंगा सुमित भाई। सुरजीत सिंह ने तो कहा है तमाम टीवी चैनल्स पे कि आप फोन पर बात कर रहे थे, दुबई से बात कर रहे थे। घर पे थे। अच्छा, चलिए मैं आपकी बात भी सुन लेता हूं। आप कहां थे, फिर से बताइए। वापस मैं कह रहा हूं, आप आपके सवाल वापस ही गलत है। वो 3 बजे दोपहर की बात है, जब हम लोग सुशांत को लेने गए थे। आप सुबह की बात करें, जब रिया देखने गई थी। तो आप बता दीजिए मुझे, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, 3 बजे का सवाल या 9 बजे सुबह का सवाल? तो रिया जब पहुंची तब आप नहीं थे? जब रिया वहां से निकल गई उसके बाद आप हॉस्पिटल पहुंचे थे, एम आई राइट? नहीं, मैं नहीं, आप मत मेरा जवाब दीजिए, मैं देता हूं सुमित भाई आपको जवाब। बताइए। आपने मुझसे पूछा जब रिया हॉस्पिटल पहुंची तो क्या मैं वहां था? मैं वहां बिल्कुल नहीं था। मैं मेरे दोस्त सुशांत के घर पे था, जहां पे पूरे परिवार बैठी हुई थी और हम ये सोच रहे थे कि कितने बजे पिताजी लैंड करेंगे पटना से और हम सुशांत को घर पे लेके आएंगे, या पिताजी को घर पे लाएंगे, या शमशान भूमि पे लाएंगे, और हमको हॉस्पिटल चलना है। वो सारी डिस्कशंस हो रही थी। कोरोना के वक्त पुलिस वालों ने कहा था 20 से 25 ही लोग आ सकते हैं फ्यूनरल पे, तो परिवार से कौन कौन जाएगा क्या नहीं, वो सारी डिस्कशंस कर रहे थे हम लोग। उसी वक्त कुछ 11, साढ़े 11 बजे सोशल मीडिया पे आया फोटोग्राफ कि रिया हॉस्पिटल गई थी। वो तब हम लोगों को मीडिया के, सोशल मीडिया के जरिए पता चला था, क्योंकि टीवी उस समय हम नहीं देख रहे थे या रेडियो नहीं सुन रहे थे। अब रही बात सुरजीत सिंह राठौड़ साहब, जो 3 बजे जब मैं जी और ओपी सिंह के दोस्त संजय जी हम लोग पहुंचे सुशांत को लेने के लिए, फ्यूनरल जाने के लिए, तब सुजीत साहब ने जो सुना, वो उन्होंने कहां से सुना, कब सुना, क्या बोल रहे हैं, वो मुझे नहीं पता, जिसका जवाब इस इंटरव्यू के शुरुआत में मैं दे चुका हूं।
मैं वो इंसान नहीं हूं सुमित भाई कि 4 इंटरव्यू देकर सुशांत के नाम पे सुरजीत की तरह पिक्चर अनाउंस कर दूं नहीं 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 नहीं, पिक्चर और अनाउंस करिए मत publicity करिए, खाऊं। लेकिन और ये तो पैसा आप कमाने की एक दोस्त ये के तो इस चीज ये पर तो आप पैसा कमाने की ये कोशिश। तो आप बता ही सकते हैं। आप सुशांत को 2010-11 से जानते थे, जब वो टीवी में काम कर रहे थे, सीरियल्स में काम कर रहे थे। आपकी तस्वीरें हैं, आपकी, अंकिता की और सुशांत की एक साथ। क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे? आप उनके करीबी दोस्त रहे हैं, क्या आपको लगा कि वो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, ड्रग्स लेते हैं, या डिप्रेशन की शिकार हैं, डिप्रेशन की दवाइयां लेते हैं? सुमित भाई, आपके पास सारे पिक्चर्स हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और सारे मैसेजेस हैं मेरे आपके पास, वो अगर आप दिखा सकें दर्शकों को। मैं एक बात बताता हूं आपको, सुशांत जैसा इंटेलिजेंट एक्टर मैंने नहीं देखा है। दूसरी बात, वो हंसमुख लड़का था, वो डांस, म्यूजिक, अच्छा खाना पीना, इस पे। और आप मेरे सारे चैट्स देखिए, हमारी क्या बातें होती थी। जिस सुशांत को मैं जानता हूं, वो सुशांत कभी ड्रग्स मेरे सामने कभी नहीं लिया उसने, कभी नहीं। न वो कभी डिप्रेशन में था मेरे सामने, कभी नहीं। आप देखिए ना, हमारी लास्ट चैट भी 2018 रिया चक्रवर्ती का कहना है, हम पौना डैम में मस्ती कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि 2013 में उसने पहली बार डिप्रेशन की दवाइयां खाई थी। अपने बचाव में रिया ने ये कहा है अपने इंटरव्यूज में। तब तो आप उनकी जिंदगी में थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या वो दवाई खाते थे? देखिए रिया क्या कह रही हैं, रिया 2013 में सुशांत को मैंने कोई दवा खाते देखा ही नहीं है। और उस समय वो रिया को जानते थे नहीं जानते थे वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि सुशांत ने मुझसे कभी रिया की जिक्र की ही नहीं। 2013 हो या 14 हो या 15 हो या 16 हो या 17 हो या 18 हो, सुशांत ने रिया की जिक्र मेरे सामने कभी नहीं की। तो जो रिया कह रही हैं वो उनका दिल जानता है, उनका ईमान जानता है। संदीप, एक बात और बताइए, ये आपका बीजेपी के साथ क्या संबंध है? जी, आपकी तस्वीरें हैं, आप नरेंद्र मोदी पर फिल्में बनाते हैं, गुजरात में सरकार फिल्म के साथ बनाई है। एमओयू साइन करते हैं 3 दिन के लिए। विवेक अग्निहोत्री के साथ, आपके विवेक ओबरॉय के साथ, माफ करेगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट होता है, एमओयू साइन होता है। ये सब क्या है? कांग्रेस आप पर हमलावर है। मैंने इस देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पर एक बायोपिक बनाई है, जो मुझे एक इंस्पायरिंग स्टोरी लगी बनाने के लिए। मैंने उससे पहले मैरी कॉम बनाया है, जो इंस्पायरिंग स्टोरी है। एक किसान की बेटी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतती है 5 बार। उसके बाद मैंने सरबजीत बनाया है, उसके बाद मैंने अलीगढ़ बनाया है। तो मैंने मैक्सिमम बायोपिक बनाया है। मुझे इंस्पायरिंग लगता है ये स्टोरीज, ताकि लोग देखें और अपने जिंदगी को संवारें और कुछ करने की उनमें हिम्मत आए। उसी तरीके से जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इस देश में हर इंसान को सोचना चाहिए। इसलिए मुझे वो कहानी अच्छी लगी। मैंने मेहनत की 2 से 3 साल वो फिल्म बनाने के लिए, तब जाके वो फिल्म बना पाया, बहुत मुश्किल से। तो बीजेपी कनेक्शन, उसके बाद जब हम ये फिल्म बना रहे थे, तो बट ऑब्वियस मैंने रिक्वेस्ट किया देवेंद्र फडणवीस साहब को कि प्लीज, क्या मैंने और विवेक ओबरॉय ने, क्या आप हमारे पोस्टर लॉन्च पे आ सकते हैं? बड़े मुश्किल से वो टाइम मिला और वो आए, 20 मिनट निकाल के और पोस्टर लॉन्च करके चले गए। इसमें कनेक्शंस क्या हो गए? जितने फैन, जितने लोग होते हैं, अगर वो किसी के साथ फोटो खिंचाते तो कनेक्शन हो जाता है उनका। हाँ, ये बात अलग है कि अब लोग सुशांत के डेथ को भी साइड करके क्या क्या एंगल लेके जा रहे हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, और किसी भी चीज पे बिना सच्चाई जाने अटैक कर रहे हैं। तो जब आप संदीप, सच जान लीजिए ना। हाँ बोलिए। हाँ, कांग्रेस को बीजेपी पे, बीजेपी को कांग्रेस पे, समाजवादी को बीजेपी पे, सबको सिर्फ एक दूसरे पे अटैक करने आता है, साथ देने नहीं आता है। आप जब इतने सच्चाई जानने के लिए किसी के पास भी सहन शक्ति नहीं है। सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। आप जब इतने दूध के धुले, आपने कुछ गलत काम नहीं किया, तो जब एबीपी के रिपोर्टर्स ने आपको बॉम्बे एयरपोर्ट पे सवाल करे, उसको आपने जवाब क्यों नहीं दिया? वो 10 मिनट 12 मिनट आपने क्यों अपनी चुप्पी साधे रहे? किस बात का डर था आपको? सुमित साहब, एक बात बताइए, मैं क्या जब जवाब देना था मैं आपके चैनल पे नहीं आया 2 बार? आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु केम, जो आपके चैनल पे सबसे पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया है 26 जून को, और उसके बाद दूसरी बार भी रूबिका जी को जब तक वो सवाल पूछती नहीं तब तक दिया हूं मैं किस चीज से भाग रहा था? मैं बदतमीजी से भाग रहा था। मैं अपने नानी की, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं दिल्ली में देखने गया था, और मैं दिल्ली एयरपोर्ट से आता हूं, 2 कैमरा मेरे पीछे पब्लिकली माइक घुसा घुसा के बदतमीजी कर रही है। आपको लगता है ये सही है? कोई आप अपने नानी या फैमिली वालों को किसी को
क्या सवाल सिचुएशन पूछ है, रहे किस मेंटल सवाल पूछ रहे थे आप, बोल सकते परेशानी थे, से no मैं जा रहा comments। था। एक मिनट में आपके सवालों का जवाब दे दूं, एक सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपके चैनल के बारे में, मैं देना चाहूंगा। बोलिए। प्लीज आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैंने क्यों नहीं बोली। मैंने तो 2 बार आपके चैनल से बात की, उसके बाद लिफ्ट में, सीढ़ियों पे, मेरे दोस्तों के सामने मेरा इंसल्ट, पब्लिकली मेरा इंसल्ट किया जा रहा है, मेरे गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। ये कोई तरीका है? मैंने बोला मैं जवाब नहीं दूंगा। क्या मैं सिग्नल पे खड़ा होके हर एक चिट्ठी खोलूं कि मुझे क्या सफाई देनी है और क्यों सफाई देनी है? जब जांच अधिकारी मुझे बुलाएंगे और मेरे को सही आप जवाब बोल देना, देते तो नो मैं दे रहा कमेंट्स, हूं ना। आप बोल देते नो कमेंट्स, मेरे मैं रिपोर्टर्स सच्चाई से आपके नहीं पीछे भाग छोड़ रहा था, मैं देते। बदतमीजी से भाग रहा था। कोई बदतमीजी नहीं, सवाल पूछ रहे थे आपसे संदीप भाई, आप नो कमेंट्स मैंने कह सकते उनको थे। रिक्वेस्ट किया, आप वहां पे नहीं थे सुमित भाई, आप नहीं थे सुमित भाई, आप वहां पे नहीं थे। वो लोग जिस तरीके से 2 कैमरा, 2 माइक और 2 इंसान एक इंसान पे अटैक करेंगे ना, तब वो सिचुएशन अटैक नहीं था संदीप देखिए, आप बहुत खबरों में थे, और वो अचानक आप था। खबरों में थे, परिवार ने आप पर शक जाहिर कर दिया था। हमारे 2 रिपोर्टर्स को आपका पता लगा कि आप मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं, वो वहां परिवार ने मुझ पर पहुंचे। कोई शक नहीं जाहिर किया था। परिवार ने सिर्फ इतना कहा था कि वो मुझे नहीं जानते। बस तो आप जब भाई तस्वीरें गवाही दे रही थी, आप मीतू दीदी के साथ थे 14 तारीख को, फिर परिवार कहता है कि आप उसको, वो आपको नहीं जानता है। एक जर्नलिस्ट क्या करेगा? आपके पास जाएगा ना सवाल पूछने, आपको मौका देगा ना, अपना पक्ष रखिए। वही मेरे 2 रिपोर्टर गए, ज्ञानेंद्र और मनोज। आप कह सकते थे कि आपको जवाब नहीं देना, हाँ, तो आप सही कह समय का सकते वो थे भी कि परिवार इंतजार गलत, करें। सही समय वो अपना काम कर रहे थे। आप अगर मैं तो ये कभी नहीं कहूंगा ही नहीं, परिवार, क्योंकि मुझे गलत नहीं लगते। ठीक है, आप, मैं कह रहा हूं कि आप ये बात कह सकते थे। चुपचाप अपने घर जा रहा था, वो अपना काम कर रहे थे, मैं उस बात की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं अपने घर जा रहा था, मुझे उस समय नो कमेंट भी नहीं बोलना था, मुझे चुप रहना था। ऐसा लगा कि किसी ने आपको क्योंकि रोज सिखाया अगर हुआ है किसी पर उंगली उठ रही कि है, बोलो रोज मत। किसी के इज्जत को, किसी के परिवार को नीचे, ऐसा लगा आपको बोला गया कि बात मत करो मीडिया से। हूं मैं 10 साल जर्नलिस्ट रहा हूं, ट्यूशन पढ़ाया हूं, आइसक्रीम बेचा हूं। नहीं, कौन बोलेगा, क्यों बोलेगा कोई? लोग सजेशन देने से भी डर रहे थे उस समय। जब सारे आरोप मुझ पे लग गए तो मैंने सही सोचा, और मैं वेट कर रहा था कि मेरी एक बार जांच हो जाए, मैं सीबीआई से बात कर लूं, मैं बात करूंगा। और मैंने बात किया आपसे, आज भी मैंने बोल रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। पहले भी बात किया रूबिका जी से, उसके पहले रवि से बात किया मैंने। मैं किसी चीज से नहीं भागा हूं। हाँ, दूसरे चैनल हैं एक जो बोलते हैं संदीप सिंह भाग गया। गाड़ी अगर चल रही है तो उसको भागना कहां से बोलते हैं? मैं तो रोज अपने घर आता हूं, रोज मेरे घर से नॉर्मल काम के लिए जाता हूं। दूसरे चैनलों का ठेका मैंने लिया नहीं है। आप दूसरे चैनलों की बात उन पे करिएगा जाके। लेकिन संदीप, आपने जो बात मेरे चैनल पे कही मेरे रिपोर्टर्स के बारे में, उसको मैं इंडोर्स कर सकता हूं कि मेरे रिपोर्टर्स ने आपसे बदतमीजी नहीं की थी, वो सिर्फ आपसे सवाल जानना चाह रहे थे, जवाब जानना चाह रहे थे। संदीप, मैं ये आखिर में आपसे पूछ रहा हूं, क्या एजेंसीज दोबारा बुलाएंगी? आप तैयार हैं दोबारा जाने के लिए? जरूर दिखाइएगा एक बार। हाँ जरूर, क्यों नहीं दिखाऊंगा मैं संदीप, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कई बार अगर वो बुलाएंगे, कई बार वो बुलाएंगे। जी बिल्कुल सुमित भाई, वो जितने बार भी कोई भी अधिकारी मुझे बुलाएगा इस केस के लिए, मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैं पूरे दिल से उनका साथ दे रहा हूं, दिया हूं और दूंगा आगे भी। चलिए संदीप सिंह, शुक्रिया बात करने के लिए एक बार फिर एबीपी न्यूज से। तो ये थे संदीप सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त, जिनसे इस 3 महीने के दौरान तरह तरह के सवाल जिन पर उठे और तरह तरह के जवाब आज उन्होंने देकर अपना बचाव रखने की कोशिश एबीपी न्यूज पर की है। अब आपको तय करना है संदीप सही है या फिर वो बातें जो उनके बारे में फैलाई जा रही हैं। धन्यवाद।